बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम वेक्टर एनालिसिस बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी कर रहे हैं और उसकी पहली एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 19 से आगाज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है और हमने साबित करना है कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक साइड लेंगे, साबित कर देंगे और दूसरी के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड लें, उसको राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दें, या राइट हैंड साइड को लें, उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दें। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना ज्यादा इजी है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब कर लिया। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर। अब आपने एक प्रॉपर्टी जो है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ी थी, वो क्या थी? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है ए डॉट ए। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं यहां पे। इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे ए डॉट ए आ गया, इसकी जगह पे बी डॉट बी और इसकी जगह पे सी डॉट सी। और ये ए प्लस बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड है, तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको जो है ये मल्टीप्लाई करना है इसके साथ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत, तो ये आ जाएगा ए डॉट ए एज इट इज, बी डॉट बी एज इट इज, सी डॉट सी भी एज इट इज। यहां पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए डॉट ए, फिर ए को बी के साथ तो ये आ जाएगा ए डॉट बी, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम सी के साथ तो यू विल गेट ए डॉट सी। पहले आपने ए को डॉट मल्टीप्लाई कर दिया इन तीनों वेक्टर्स के साथ। अब बी को पकड़ेंगे, बी को डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों वेक्टर्स के साथ, तो क्या आएगा आपके पास? बी डॉट ए। थोड़ा बड़ा करके लिखे ताकि नजर आ जाए। बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, फिर बी को सी के साथ जब देंगे तो आएगा बी डॉट सी। अब बारी आती है सी की। अब सी को पकड़ेंगे, इसको डॉट मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों वेक्टर्स के साथ, तो व्हाट यू विल गेट? सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी आ जाएगा प्लस सी डॉट सी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अलावा नथिंग हैज बीन डन इन दिस स्टेप। अब आप देखें, आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? बी प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये एक्चुअली किसके बराबर होता है? बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी। सी करें यहां पे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा बी डॉट बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया बी डॉट सी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया सी डॉट बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सी डॉट सी। इसका मतलब है बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इन चार चीजों की अशद जरूरत है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसका इंतखाब करता हूं। बी डॉट बी को मैंने पहले लिख दिया यहां पे, बी डॉट बी। फिर उसके बाद बी डॉट सी चाहिए, ये है बी डॉट सी। बी डॉट सी को मैंने यहां पे लिख दिया। फिर मुझे चाहिए सी डॉट बी, और सी डॉट बी भी यहां पे अवेलेबल, ये सी डॉट बी मैंने यहां पे लिख दिया। और फिर मुझे सी डॉट सी चाहिए, वो ऑलरेडी यहां पे मौजूद, इसको मैंने यहां पे लिख लिया सी डॉट सी। टोटल मेरे पास 16 टर्म्स थी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टर्म थी। 12 में से मैंने 4 टर्म्स को लिख लिया है, बाकी अभी 8 टर्म्स लिखने बाकी हैं। अब आगे मुझे चाहिए c प्लस ए मैग्नीट्यूड, तो इसके लिए मुझे c डॉट सी की जरूरत पड़ेगी। तो अब जो c डॉट सी है ये यहां पड़ा हुआ है, इसके नीचे 2 लाइनें लगा दें, इसको यहां पे लिख लें c डॉट सी। फिर मुझे चाहिए c डॉट ए, ये c डॉट ए है, इसको लिख लिया यहां पे मैंने c डॉट ए। फिर मुझे चाहिए a डॉट सी, वेयर इज a डॉट सी, इसके नीचे 2 लाइनें लगाएं a डॉट सी। और फिर a डॉट ए भी चाहिए मुझे, यहां पे लिख दिया मैंने a डॉट ए। a डॉट ए यहां पे मौजूद था ये वाला, इसके नीचे डबल लाइन लगा दी मैंने। तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी 8, बाकी जो 4 बच गई हैं उनको अब यहां पे लिख लेते हैं। एक ये वाली बची है a डॉट ए, a डॉट ए, फिर a डॉट बी बची होगी एक, ये a डॉट बी, जिनके ऊपर लाल निशान और डबल नहीं लगाया उनको लिखते जाएं a डॉट बी प्लस b डॉट ए, ये b डॉट ए आ गया। फिर b डॉट बी डॉट बी, ये है b डॉट बी, ठीक है, तो ये आ गया b डॉट बी। अब ये आंसर कब आता है? ये आंसर तो तब आता है जब हम b प्लस सी को डॉट मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस सी के साथ। और ये आंसर कब आता है? जब हम c प्लस ए को डॉट मल्टीप्लाई करते हैं c प्लस ए के साथ। और ये आंसर कब आता है? जब हम a डॉट बी को मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी को डॉट मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी के साथ। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे b डॉट बी, यही आ गया, b डॉट सी ये आ गया, c डॉट बी ये आ गया, c डॉट सी ये आ गया। इसी तरह इसको भी आप चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a डॉट ए इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो फिर बट a डॉट a इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सो इट विल बिकम, ये किसके बराबर आने वाली है? गौर से देखिएगा, ये बन गया b प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। b प्लस सी डॉट b प्लस सी, b प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ गया c प्लस ए डॉट सी प्लस ए, c प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये आ गया a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। गौर से देखो, ये क्या है? स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ये है आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ है। कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल इंटर में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ये कोई एक ट्रायंगल है ABC और ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है, तो फर्ज किया कि आपने कॉस बीटा निकालना है, तो कॉस बीटा किसके बराबर होगा? ए के सामने वाली लेंथ ए होती है, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, तो कॉस ऑफ बीटा बराबर होगा, ये ए और सी के दरमियान बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली लेंथ क्या है? बी स्क्वायर ओवर 2ac। अगर आपने अल्फा निकालना है, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू किस किस के दरमियान बन रहा है? सी और बी के दरमियान, तो बी का स्क्वायर जमा सी का स्क्वायर, इसके सामने वाली लेंथ क्या है? ए का स्क्वायर ओवर 2bc। ये कोसाइन लॉ है। तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे कॉस ऑफ ए दिया गया है, ये है जी कॉस ऑफ ए, एंगल ए है। तो आपने साबित करना है कि कॉस ऑफ ए किसके बराबर है? बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी बी लेंथ का स्क्वायर प्लस सी लेंथ का स्क्वायर माइनस ए की लेंथ का स्क्वायर। ये हमने फर्ज कर लिया ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है। तो ए के सामने वाली लेंथ चूंकि ए होती है, तो इसको मैं सपोज कर लेता हूं ये वेक्टर ए है। लेट अस सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, बी के सामने वाली बी, ये वेक्टर मैंने बी सपोज कर लिया, सी के सामने वाली सी, ये वेक्टर सी सपोज कर लिया, और सबको मैंने एक ही ऑर्डर में ले लिया। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC
प्रूफ सॉल्यूशन की बजाय लफ्ज आएगा प्रूफ का, प्रूफ फ्रॉम फिगर। फिगर में आप देख सकते हैं कि यहां से आप शुरू करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट तय किया, ये क्या है ए, फिर आपने बी डिस्प्लेसमेंट तय किया, फिर सी डिस्प्लेसमेंट, और जहां से आपने सफर शुरू किया था वहीं पे आ गए, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इन तीनों का सम किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है। अब आपने अगर कॉस ऑफ ए निकालना है, ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे कि ए को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर आ जाएगी, माइनस ए वेक्टर के बराबर। टेकिंग मॉड, अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर होंगे। तो b प्लस सी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट माइनस ए मैग्नीट्यूड जो है ये तो प्लस ए मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। माइनस को थोड़ा बड़ा कर लें तो ये फिर आ गया b प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड। अब आप ऐसा करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्योंकि b प्लस सी मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर आ जाएगा तो प्रॉपर्टी लगानी आसान हो जाएगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बट ए डॉट ए बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को तो ऐसे रहने दें क्योंकि ये जवाब में चाहिए, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये वाली सिर्फ इसके ऊपर लगा दें, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। ठीक 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 ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? b डॉट b। तो ये आ गया b डॉट b प्लस फिर b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b डॉट c। फिर c को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा c डॉट b। फिर आप c को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा c डॉट c इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होती है, तो b डॉट c और c डॉट b आपस में क्या होंगे? बराबर। बट c डॉट b विल बी इक्वल टू b डॉट c, और a डॉट a इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के तो बराबर होता ही है। तो b डॉट b किसके बराबर आ जाएगा? b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये आ गया b डॉट c, इसकी जगह पे भी आ गया b डॉट c प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये b डॉट c और b डॉट c मिलके क्या बन जाएंगे? 2b डॉट c। तो ये आ गया b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ b डॉट c प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब फॉर्मूला है हमारे पास a डॉट b बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये लिख लेंगे यहां पे यूजिंग a डॉट b बराबर होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ
अल्फा, वेयर cos of theta, where theta is the angle, थीटा क्या है, थीटा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान। तो अब ये वाला फार्मूला यहां पे अप्लाई होने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा गौर से देखिएगा। ये आ गया बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, दूसरे का सी मैग्नीट्यूड। अब बी और सी का दरमियानी एंगल क्या है, अब ये देखें, ये है हमारे पास बी, ये बी वेक्टर है जी, ये बी वेक्टर को थोड़ा सा मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये है मेरे पास बी वेक्टर, टेढ़ा तो नहीं हो गया, चलें जी, ये बी वेक्टर इधर आ गया बी और ये सी, तो बी और सी का दरमियानी एंगल तो ये वाला बन रहा है, ठीक है। अब टोटल यहां से लेकर यहां तक होता है 180 और ये ब्लैक वाला ए है, तो इधर कितना रह जाएगा, इधर रह जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी का दरमियानी एंगल किसके बराबर आया, 180 डिग्री माइनस ए। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ए, इसका एक तुक्का मेथड भी है, मतलब डायरेक्ट अगर आपने लिखना हो, गेम ए बी और सी के दरमियान हो रही है ना, तो ये बी और सी है, तो क्या चीज गायब है, ए, तो कॉस 180 डिग्री माइनस ए आ जाएगा। अगर ए डॉट सी होगा, ए डॉट सी, तो क्या गायब है, बी, फिर कॉस 180 डिग्री माइनस बी आ जाएगा। और अगर ए डॉट बी होगा तो क्या गायब होगा, सी, तो कॉस 180 डिग्री माइनस सी आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब देखें ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है उसके मुताबिक बट कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होगा। अब 180 एक्स एक्सिस पर बनता है ना, तो अगर एक्स एक्सिस पर बनता होगा ये वाला एंगल, तो एंगल में कोई चेंज नहीं आएगी, इधर कॉस ऑफ ए ही आएगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल वाई एक्सिस पर बनता होगा 90 हो या 270, तो फिर कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब ये कॉस 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 180 डिग्री यहां पे कंप्लीट हुआ, तो माइनस करेंगे तो दूसरा क्वाड्रेंट आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लिहाजा इसकी जगह पे आ गया माइनस कॉस ऑफ ए। या लेफ्ट हैंड साइड लें, इस पर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं, यही चीज आ जाएगी। ये बन गया बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ ए प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप ऐसा करें कि आपको कॉस ऑफ ए मैग्नीट्यूड चाहिए, कॉस ऑफ ए चाहिए, इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं और इसको ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को इधर ले आए, ये बन गया बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये वाला सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये इसको उठाकर इधर ले आए, इधर आके ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इंटू बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ ए। अब आप क्या करने वाले हैं, 2 ए मॉड बी मॉड ए मॉड 2 बी मॉड सी मॉड के साथ डिवाइड करने वाले हैं। ये आ गया बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए। तो कॉस ऑफ ए किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू सी मैग्नीट्यूड। इसके साथ ही ये कॉस ऑफ ए का प्रूफ कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। कॉस ऑफ बी को साबित करना है ए मॉड का स्क्वायर सी मॉड का स्क्वायर माइनस बी मॉड का स्क्वायर ओवर 2 टाइम ऑफ ए मॉड बी मॉड। तो ये पार्ट मैं कर देता हूं, तीसरा कॉस ऑफ सी वाला वो आपने खुद ट्राई करना है।
फ्रॉम फिगर अगेन यू कैन सी दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब चूंकि मैंने कॉस ऑफ b निकालना है इसलिए मैं b को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी मैग्नीट्यूड, माइनस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ले लिया, a प्लस सी का मैग्नीट्यूड बराबर है माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि किसके बराबर होगा, a प्लस बी मैग्नीट्यूड के बराबर। a प्लस सी मैग्नीट्यूड बराबर होगा सिर्फ और सिर्फ प्लस बी मैग्नीट्यूड के बराबर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा a प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बट a डॉट a इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये फिर आएगा a प्लस सी डॉट a प्लस सी इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें, पहले a से मल्टीप्लाई होगा, a डॉट a आएगा, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा, a डॉट c आएगा, फिर c a के साथ मल्टीप्लाई होगा, c डॉट a आएगा, फिर c c के साथ मल्टीप्लाई होगा, c डॉट c आएगा। b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज रहने दें क्योंकि हमें ये आंसर के अंदर चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कम्यूटेटिव, बट सी डॉट ए की जगह पे अपन लिखेगा a डॉट सी, तो a डॉट ए की जगह पे क्या आ गया, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, नो नेवर, नॉट एट ऑल। a डॉट सी, ये भी a डॉट सी आ गया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। ये c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a डॉट c प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड। a और c में क्या चीज गायब है, b, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 180 डिग्री माइनस b प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वैसे भी अगर आप देखना चाहें a और c का दरमियानी एंगल क्या है, तो ये है वेक्टर c, इधर आ रहा है, ये देखें, ये वेक्टर c और ये वेक्टर a, तो ये वाला वेक्टर हमने कैलकुलेट, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ये एंगल बीटा है तो ये भी किसके बराबर, b होगा, तो ये भी किसके बराबर होगा, b के बराबर। टोटल यहां से लेकर यहां तक पूरा चक्कर लगाएंगे तो 180 में से b निकाल दिया तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस b, तो वही लगाया मैंने। बट cos 180 डिग्री माइनस b, ये पिछले प्रूफ में हमने डिस्कस कर लिया, ये माइनस कॉस ऑफ b के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस a मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड cos ऑफ b प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसको चूक कर इधर ले आए, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b को चूक कर इधर लेके आएंगे तो b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा। इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके ये पॉजिटिव होगा, 2 इंटू a मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड cos ऑफ b। अब क्या करेंगे आप, इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो cos ऑफ b किसके बराबर आ जाएगा, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ b। ओके ओके ठीक, तो cos ऑफ b किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। यही आपने साबित करना था। अब तीसरे पार्ट के लिए जरा आप देखें, तीसरे पार्ट में हमें cos ऑफ c कैलकुलेट करना है, तो फिर हम a प्लस बी को इधर रखेंगे, c को उठाकर इधर ले आएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। द थर्ड प्रूफ इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। उसमें आपने साबित करना होगा थर्ड पार्ट के अंदर
कि कॉस ऑफ सी बराबर है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इधर सी आ जाएगा, इधर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, खुद करें, डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चन नंबर 21 कोसाइन प्रोजेक्शन फार्मूले हैं, 3 पार्ट हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये बी मैग्नीट्यूड है तो इधर कॉस ऑफ सी है और सी मैग्नीट्यूड के साथ कॉस ऑफ बी है, तो ए बचता है, ए को हमने उठाकर राइट हैंड साइड पे कर दिया है, ठीक है। तो आपने जो है ये इसको भी ट्रायंगल की मदद से ही जो है वो साबित करना है, और तरीकाकार थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल के साथ। फ्रॉम फिगर में से आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, सिफर के इक्वल। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये एक्चुअली जीरो वेक्टर होता है ये, ठीक है। चलिए अब आप ऐसा करें कि a आपको चाहिए तो a को उठाकर उधर ले जाएं, b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस a। इसको आप ऐसा करें कि जिसको उठाकर उधर लेके जाना है उसी के साथ दोनों तरफ डॉट मल्टीप्लाई करना है, डॉट मल्टीप्लाई बाई ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, बाएं तरफ से डॉट मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ, तो ये आ गया ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट ए आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। अब इसके ऊपर जो है ये फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, ए डॉट बी बराबर होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब ये वाला ए डॉट बी वो वाला ए डॉट बी नहीं है, ठीक है, ये वैसे फार्मूला है लेकिन फिगर में एंगल थीटा नहीं है, कोई और एंगल दिया हुआ है। ये एंगल ए है, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल सी। तो ए डॉट बी यहाँ पे बराबर होगा पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, क्या चीज़ गायब है ए और बी में, सी, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस सी आएगा, प्लस ए डॉट सी है तो ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, क्या ए और सी में क्या चीज़ गायब है, बी, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। अब देखिए ज़रा ए और बी का दरमियानी एंगल क्या बनता है। ये हमारे पास एंगल ए है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये एंगल ए, ये साइड ए है, इसको एक्सटेंड किया, ये बी है, तो ए और बी का दरमियानी एंगल ये वाला बन रहा है। अब टोटल जो है यहां से लेकर यहां तक 180 बनता है, 180 में से सी निकाल दिया तो पीछे कितना रह गया, 180 डिग्री माइनस सी, इसलिए मैंने 180 डिग्री माइनस सी लगा दिया। उसके बाद ए और सी का, ए हमारे पास ये है वेक्टर और ये सी को उठा के जरा इधर खींच के ले आए, ठीक है, तो ये एंगल बी, तो टोटल जो है यहां से लेकर यहां तक 180, उसमें से बी निकाल दिया तो पीछे कितना रह जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी, इसलिए यहां पे 180 डिग्री माइनस बी लगा दिया। बट कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस सी ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस सी दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, कॉस 180 डिग्री माइनस बी, अगेन दिस इज क्वाड्रेंट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आ गया माइनस कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ बी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ सी माइनस ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, और साथ क्या आया, कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब माइनस ए मैग्नीट्यूड यहां से कॉमन निकालें तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ सी प्लस
C मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ B इज इक्वल टू माइनस A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस A मैग्नीट्यूड प्लस A मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल और आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया B मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ C प्लस C मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा B इंटू कॉस ऑफ बड़ा C प्लस C इंटू कॉस ऑफ बड़ा B इज इक्वल टू A, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट, अब की बार हमने साबित करना है कि B मैग्नीट्यूड बराबर है इधर C मैग्नीट्यूड के साथ कॉस ऑफ A और कॉस ऑफ C के साथ A मैग्नीट्यूड है। तरीकाकार बिल्कुल सेम है, फ्रॉम फिगर A प्लस B प्लस C इज इक्वल 0। B मैग्नीट्यूड चाहिए, B को दूसरी तरफ ले लें और B के साथ ही डॉट मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, B डॉट A B डॉट C, ये B डॉट B B मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ गया। ये किसके बराबर होगा, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। B और A का दरमियानी एंगल क्या है, B और A का दरमियानी एंगल cos 180 डिग्री माइनस C, वो लगा दिया हमने, क्योंकि जो चीज़ गायब होगी C गायब है तो cos 180 डिग्री माइनस C, यहाँ पे A गायब है cos 180 डिग्री माइनस A आ जाएगा। ये देखें, ये A और B और C का दरमियानी एंगल, इसको आगे बढ़ा दें ऐसे करके। ठीक है, ये आ गया B और ये C, ये A है, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री माइनस A के इक्वल। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आ गया माइनस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा माइनस कॉस ऑफ C, ये माइनस कॉस ऑफ B, ये माइनस कॉस ऑफ C माइनस कॉस ऑफ A लगा दिया, यहाँ से B मैग्नीट्यूड कॉमन निकाला जो इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा।